है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये है। जी क्लियर। इसके अंदर x एंड y आर वेरिएबल्स। भाई आप लोग खामोशी इख्तियार करें, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से काम क्या? जी हाँ हाँ जी ठीक है चले। x एंड y आर वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स है। x इसमें, ठीक है, y जो है y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी क्लियर, x और y एंड m एंड k आर पैरामीटर्स। m एंड k उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, m एंड k आर पैरामीटर्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज m, वेयर m इज स्लोप एंड k is y intercept। m is slope and k is y intercept। ठीक है, m is slope of the line and k is y intercept। अब आपको पता है k y intercept क्यों है? k is y intercept और क्या इसका मैं लिखूं? ये पैरामीटर बोला भी तो है ना, 7 2 3 मतलब। अच्छा इसमें देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन आपको बता देते हैं, पहले से अच्छी तरह समझाया था स्लोप क्या होती है, और वाई इंटरसेप्ट भी बताया था। वाई इंटरसेप्ट कब होगा? जब एक्स 0 होगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, व्हेन एक्स इज 0, ये है। हाँ जी, यहाँ तो कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो वहां पर इसको ड्राइव भी किया गया, लेकिन हम ड्राइव नहीं कर रहे जी। हाँ हाँ, वो हम पहले भी बना चुके हैं, सारी डायग्राम इसी की हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसके कंपोनेंट्स हमने बताए हैं कि इसमें टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, वाई डिपेंडेंट है, एक्स इज इंडिपेंडेंट, एम एंड के आर पैरामीटर्स इनको कहते हैं, वेयर एम इज स्लोप और के इज वाई इंटरसेप्ट। अब क्या है, एग्जांपल 8 है, कह कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स and interpret the meaning of the slope for the following 5 10 and 6 12। पॉइंट है 5 10, दूसरा पॉइंट है 6 12। अब गौर से समझिएगा कि हमने इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, क्या करना है? स्लोप निकालनी है। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x1। ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2। ये क्लियर है? अब इसको आप 12 माइनस 10, 6 माइनस 5 कर दें, 2 और 1, स्लोप 2 आ गई। ये पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? कि देखें ये क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स में 1 यूनिट चेंज आने से
वाई में 2 यूनिट चेंज, इसका ये मतलब है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, वाई इंक्रीजेस 2 यूनिट्स। एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, वाई इंक्रीजेस 2 यूनिट। एक्स में हम हमेशा ये लाइन फिक्स रखें, ये लाइन हमेशा इंटरप्रिटेशन में चाहे नेगेटिव स्लोप है चाहे पॉजिटिव स्लोप है, इसको याद रख लें, ये सेम रहेगी। ये याद रख लें, इंटरप्रिटेशन जब भी करनी हो, चाहे पॉजिटिव स्लोप है चाहे नेगेटिव स्लोप है, आप एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, ठीक है, वाई अगर पॉजिटिव है तो इधर इंक्रीज कर देंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो इधर डिक्रीज कर देंगे। देखिए, अगर नेगेटिव स्लोप होगा ना, इफ m इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है कि यहां तक तो आपने फिक्स रखा हुआ है, एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, वाई अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजेस 2 यूनिट, और नेगेटिव है तो डिक्रीजेस 2 यूनिट। जी क्लियर है? नेगेटिव में बस डिक्रीज कर देना है, अलबत्ता यहां तक आप फिक्स कर सकते हैं, ये फिक्स रखेंगे, और सिर्फ वहां पर इंक्रीज, पॉजिटिव के लिए इंक्रीज और नेगेटिव के लिए डिक्रीज आएगा, तो ये आप बड़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जी क्लियर हुई बात? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -3, -7, 6 एंड -4। 6 एंड -4। जी क्लियर है? -3, -7, 6 एंड -4। अब यही इसी तरह x1 y1 x2 y2। जी क्लियर? अब आप वही करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वन बाय 3 आ गए, ये भी पॉजिटिव स्लोप ही आई है, ठीक है, 1/3, ये बेसिकली 0.33 है, क्या है? 0.33। अब बात वही है, ये लाइन तो सेम रहनी है, यहां पर इंक्रीज ही आएगा, x इंक्रीजेस 1 यूनिट, y इंक्रीजेस 1/3। अब एक नेगेटिव स्लोप का ले लेते हैं ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। 2 -10 एंड -4 5। समझ आ रही बात की? इंटरप्रेशन भी लिख रहे हैं हम साथ। जी क्लियर? y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग ये ठीक लिखा मैंने इसको बुक के अकॉर्डिंग। 2 -10 एंड -4 5। -4 और -6 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? -2. ठीक है, अभी देखो नेगेटिव की है, एज एक्स इंक्रीजेस 1 यूनिट, वाई डिक्रीजेस 2.5 यूनिट। ठीक है, तो ये चीज तो फिक्स है, यहां तक इंक्रीज है तो आगे इंक्रीज होगा, डिक्रीज है तो आगे डिक्रीज होगा, ये फिक्स रखने, चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है, ये आसान तरीका है इसको देखने का, इंटरप्रेशन को समझने का। हाँ जी क्लियर? अब देखिए इसमें अगर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी,
अगर ये हम फिक्स कर दें, y में कोई चेंज नहीं आ रही, तो ऊपर क्या बन जाएगा, -10 + 10 0, क्या बन जाएगा 0, तो ये स्लोप हो जाएगी 0। ठीक है, क्या हो जाएगी 0, स्लोप वाला केस आ जाए। अगर y कांस्टेंट होगा, y में नो चेंज है, तो स्लोप 0 है। वैसे भी आपको पता है कि जब हम ये करते हैं, y जो है वो कांस्टेंट है, -10 पे है, ठीक है, नीचे को है -10, ठीक है, तो स्लोप उसकी 0 है, y = -10, तो स्लोप 0 है। यहां पर क्या होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ जो है वो x वैल्यूज है, x की बेशुमार वैल्यूज हैं, ये देखें, ये सारी x की वैल्यूज आएंगी, y इज फिक्स्ड -10 पे, स्लोप का मतलब है। हाँ जी, क्लियर है जी, स्लोप 0 है ना, ठीक है, तो नो चेंज इन y एज x चेंजेस, ठीक है, x में चेंज आने से एज x इंक्रीजेस 1 यूनिट देयर इज नो चेंज इन y, ठीक है, ठीक है, y डज नॉट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा, x में इंक्रीज या डिक्रीज होने से y में कोई चेंज नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर हमारे पास, देखिए यहां पर ये है -4 है या 2 है, दोनों को 2 कर लेते हैं, इसको कुछ कर लेते, ठीक है, जब हम x को सेव करते हैं 5 माइनस इंटू -10 डिवाइडेड बाय 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 15/0, तो ये होता है अनडिफाइंड, या फिर नो स्लोप, ठीक है, क्या है नो स्लोप, इसमें स्लोप नहीं निकलेगी, स्लोप नहीं निकलेगी तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी नहीं निकलेगी बाद में। इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी तो x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो नो स्लोप है, y इज अ फिक्स, x इज फिक्स, सॉरी, और इसका अगर ग्राफ होगा, पहले भी बताया हुआ है, x जो है वो 2 है, ठीक है, x = 2 पे वर्टिकल लाइन है जिसकी नो स्लोप है, ये इसका ग्राफ। हाँ जी, क्लियर, x = 2 पे वर्टिकल लाइन है जिसकी स्लोप अनडिफाइंड है या फिर नो स्लोप है, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ y वैल्यूज है बिकॉज देर इज नो चेंज इन x, ठीक है, तो इसके हम ये